दुनिया भर में सबका रूटीन बहुत अलग हो जाता है जब रमज़ान आते हैं। स्पेशली जब से मैं यूके आई हूँ, वहाँ का रमज़ान किस तरह का है? बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भई पाकिस्तान में रहने में आपका रमज़ान कैसा होता था? यूके आके आपका रमज़ान कितना डिफरेंट होता है? तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए कि यूके का रमज़ान मैं कैसे गुज़ारती हूँ। इस व्लॉग में मैं आई हुई हूँ अपनी बहुत ही प्यारी फैमिली फ्रेंड के यहाँ जिन्होंने हमें इफ्तार में बुलाया है। जी हाँ, यूके में भी हम लोग इफ्तार पार्टियाँ करते हैं। अगर आपके घर वाले फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो वो आपको दावतों में भी बुलाते हैं और आप भी दावतें करते हैं। जब आप नए-नए आते हैं और जब लोग नहीं होते आस-पास तो आप इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये एक ऐसे रिश्तेदार हैं हमारे फैमिली, फ्रेंड्स मोर देन दैट फैमिली ही हैं। इतने क्लोज़ हैं, मैनचेस्टर में ही रहती हैं तो ईद में, बकरा ईद में, छोटी ईद में वैसे भी मौकों पे जाती हूँ, तो लगता है कि अपनी-अपनी वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ मैं मज़ेदार अफ़्तारी बना रही हूँ, आलू की तरकारी और ये कचौरी तो मुझे इतनी पसंद आई है ना, मुझे ये फ्रोज़न मिल गई वर्ल्ड वाइड फूड से ज़बरदस्त मेरी जो सारी कचौरी की क्रेविंग्स है ना, वो पूरी हो रही थी यहाँ पे। और मज़ेदार मिंट मार्गरीटा तैयार है, मैंने सोचा इस दफ़ा हेल्दी ड्रिंक्स बनाई जाएँ, रूह अफ़ज़ा और टैंग से दूर रहा जाए। एक और डिफ़रेंस रमज़ान का यहाँ पे ये है कि आप जब जॉब करते हैं या स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वर्किंग टाइम बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में होता है ऑफ़िस की टाइम, स्कूल के टाइमिंग्स काफ़ी हद तक रिड्यूस्ड हो जाते हैं। रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ऑफ़िसेज़ में, आप घर जल्दी आ सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होते हैं और एक पूरा रूटीन एक पूरी कंट्री का ही बदल जाता है। हर कोई रोज़ादार होता है ज़्यादातर और नहीं भी होते तो रोज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक नॉन मुस्लिम कंट्री है डेफ़िनेटली, तो यहाँ पर जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो कोई भी रोज़ा नहीं रखा होता। कुछ चंद लोग होते हैं जो रोज़ा रखते हैं मुसलमान, बाकी तो पूरी ज़िंदगी दुनिया वैसे ही चल रही होती है जैसे प्री रमज़ान चल रही होती है। तो आपको ना एज़ सच रमज़ान की एसेंस नहीं समझ में आती। आपको लगता है यार बस हम ही हैं हम हैं। आपके घर ही में रमज़ान का माहौल होता है, घर से बाहर जाकर आपको रमज़ान की रौनकें फ़ील नहीं होती। कुछ जगह मस्जिदें बहुत दूर होती हैं, लकीली जहाँ हमारा घर है वहाँ से मस्जिद बहुत दूर तो नहीं है लेकिन हाँ, गाड़ी में ज़रूर जाना पड़ता है। तो तरावी है या फिर आपकी बाकी नमाज़ें हैं, वो सब करने के लिए मर्द हज़रात स्पेशली उन लोगों को थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। वो ज़्यादातर ये करते हैं कि या तो वो घर में ही तरावी पढ़ लेते हैं या वो कभी-कभार जाते हैं मस्जिद, रोज़ नहीं जाते। तो ये एक सॉर्ट ऑफ मुश्किल हो सकती है जो लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं, मस्जिद में बैठना चाहते हैं, जो मर्द हज़रात एतिकाफ़ में बैठना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा और अपने रूटीन को रमज़ान के रूटीन से मिलाने में यहाँ यूके में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आज की इफ्तारी के मेन्यू में है काले चने की चाट, यम्मी, पकोड़े और आलू चीज़ बॉल्स जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी, यम्मी यम्मी। मेरे पास चीज़ काफ़ी पड़ी हुई थी और वो फ्रिज में रखी थी काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा उनकी ये डिश बनाई जाए। नेक्स्ट डे हम लोगों ने टेक अवे मँगवाया था, रैप्स मँगवाए थे, चिकन रैप्स और उसके साथ में समोसे वग़ैरह और ये थोड़े फ्राइड आइटम्स जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ और हमारी इफ्तारी हो जाएगी। एक और डिफ़रेंस की बात अगर मैं करूँ तो वो ये है कि जब हम बाहर इफ्तारी करने का सोचते हैं तो फिर हमें इस लिमिटेड हलाल रेस्टोरेंट्स में जाना चाहिए क्योंकि जब हम बिल्कुल बाहर जाते हैं ना तो उसमें क्या कहते हैं बिल्कुल रमज़ान का एसेंस नहीं होता। तो इफ्तार में जा रहे हैं तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती हर जगह, अगर वो हलाल रेस्टोरेंट नहीं है। उसके बाद टाइम का प्रॉब्लम होता है आपको, आप गए आपको वेटिंग करनी पड़ी। अगर आपको टाइम से टेबल नहीं मिली और आपको मगरिब होते ही अपना रोज़ा खोलना है तो वहाँ पे इश्यू हो जाता है कि फिर अब आपको वेट करना पड़ेगा या आपको दूसरे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा या आपको अपने रोज़े को डिले करना पड़ेगा या घर में ही गाड़ी में ही आप खजूर रख लें। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन मैनचेस्टर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा मुस्लिम एरिया है तो बहुत वैरायटी है।
रेस्टोरेंट्स की जो आप मज़े से जाते हैं, वहाँ पे मगरिब की नमाज़ भी होती है, प्रेयर रूम्स भी होते हैं, आपका टाइम से रोज़ा भी खुल जाता है, तो एज़ सच इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, जो दूसरे शहर हैं ना, जो यूके के छोटे शहर हैं, जो कंट्री साइड की तरफ हैं, जहाँ पे इतना एक्सेसिबल नहीं है, लाइक वहाँ पे ज़्यादातर गोरी डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, वहाँ पे मुसलमान कम हैं, तो ज़ाहिर है मुसलमान कम होंगे तो हलाल रेस्टोरेंट्स भी कम होंगे, डेफ़िनेट सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। तो फिर वहाँ पे अगर जो लोग मेरी बहनें रहती हैं, तो वो इस चीज़ को फ़ील करती होंगी कि यार रमज़ान और ईद की एसेंस जो है वो काफ़ी हद तक मिस करती हैं। सो आई एम मेकिंग फ़हीता चिकन रैप्स ओवर हियर। यहाँ पे ये पनीनी स्टाइल नान ब्रेड है, जो बहुत सारे सुपर स्टोर्स पे मिलती है। क्रीम चीज़ का ये टब मैंने ख़रीद लिया था, बहुत ही यम्मी। वैसे मैं क्रीम चीज़ खरीदती हूँ, लेकिन ऐसे ही मेरे बहन ने मुझसे कहा था कि भाई क्रीम चीज़ जो है वो बहुत यम्मी होती है रेसिपीज़ में, ये वो। तो मुझे एक टब नज़र आया, तो मैंने समझे टब ही खरीद लिया। ये 1 किलो का टब ले लिया, तो अब मैं अपनी एवरी अदर रेसिपी में क्रीम चीज़ को इंक्लूड करने का सोचती हूँ कि यार इससे पहले कि ये ख़राब हो, मैं इसकी रेसिपीज़ ढूँढूँ। लेकिन यार इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि इफ़ यू ऐड इट टू एनी रेसिपी, पास्ताज़ में, सैंडविचेज़ में, नाचोज़ में, तो बहुत-बहुत यम बनता है। मुझे लग रहा था कि बहुत मज़े से रैप हो जाएँगे, लेकिन ये थोड़ी-सी, एक तो बड़ी भी ब्रेड थी और कुछ सही से मुझसे रैप नहीं हुए। ये वाला फिर भी अच्छा रैप हुआ, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। पिछली वाली वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा, वो कुछ अजीब से रोल बने थे। ख़ैर, इससे मैंने 3 रोल्स बना लिए, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम इतना तो खाएँगे नहीं, और इसके साथ-साथ मैंने एक साइड आइटम भी रखा था, तो इट वाज़ इनफ फॉर अस। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, रमज़ान को बहुत एन्जॉय करें, क्योंकि मेरे ख़्याल से जितना मज़ा वहाँ आता है ना, वहाँ कहीं और नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो लोग बाहर रहते हैं मेरी तरह, वो भी ज़्यादा सैड नहीं हो यार, इट्स ओके, लाइफ गोज़ ऑन, और अब हम हमारी ज़िंदगी यहीं पर है, तो हमें उसी को खुशगवार बनाना चाहिए। अगर रमज़ान आते हैं तो अपने लिए खुद ही उसको खुशगवार बनाएँ, रमज़ान का माहौल अपने घर में बनाएँ, अपने बच्चों के लिए बनाएँ, अपने हस्बैंड, अपने आप के लिए बनाएँ, ताकि जब हर साल रमज़ान आए, सो यू लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं खाती हूँ ये मज़ेदार अफ्तारी, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।